अगस्त तंत्र पार्टी हम लोग कर रहे हैं। अगस्त तंत्र पार्टी में सिलेबस का पॉइंट नंबर हम लोगों का कवर हो गया है और पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों के 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 वीडियोज़ में कवर किए हैं। वो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं या आने में जो चांसेस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रिवीजन सेशन चल रहा है तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करी जाएंगी। अब देखिए सिलेबस के पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें एक रिलेशन है पॉइंट नंबर 1 से भी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। तो देखिए जो सिलेबस का पॉइंट नंबर 2 है उसमें विष की क्रिया एक्शन ऑफ पॉइजन है, और जबकि पॉइंट नंबर 1 में विष की प्राणहरण क्रिया या विष का प्रभाव है। तो ये तीन जो पॉइंट 1 का ये 2 पॉइंट्स हैं और ये सिलेबस के पॉइंट नंबर 2 का है, ये तीनों का आंसर सेम लिखा जाएगा। आपको क्लियर हो गया। चाहे विष की क्रिया लिखनी हो, चाहे विष की प्राणहरण क्रिया लिखनी हो, चाहे विष का प्रभाव लिखना हो, तीनों का आंसर आप लिखेंगे सेम। अब एक क्वेश्चन आता है विष को प्रभावित करने वाले कारक या विष की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक या विष के गुणों की कर्मुकता। ये तीन के आंसर आप सेम लिखें, चाहे ये आए चाहे ये आए चाहे ये आए, आप इस तीनों के आंसर सेम लिखेंगे। ठीक है। और फिर आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन 2 मार्क्स में आ जाता है और इसको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि गर विष दूसरी विष आप जब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वहाँ ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, गर विष दूसरी विष। और ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, अस्थावर जांगम, गर दूसरी अस्थावर जांगम जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ से अगर क्लासिफिकेशन नहीं जानते होंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अस्थावर है, कौन सा जांगम है, कौन सा गर है, कौन सा दूसरी है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। और ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ये इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। तो हम लोग एक वीडियो में ये वाले सारे पॉइंट, ये विष की क्रिया, विष के प्राणहरण क्रिया, विष का प्रभाव कर ले रहे हैं और साथ में ये भी विष को प्रभावित करने वाले कारक, विष की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक और विष की गुणों की कर्मुकता ये कर ले रहे हैं। ठीक है। फिर एक सेपरेट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन देखेंगे और ड्यूटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर देखेंगे। तो देखिए जो 1 और 2 का कंबाइंड अपनी बताया आपको कि विष की क्रिया क्या होती है या विष की प्राणहरण क्रिया क्या होती है या विष का प्रभाव क्या होता है, तो उसका आंसर ये है आपका। ये आपको लिखना है इतना। तो देखो विष जो होता है शरीर में प्रवेश कर सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है। एक पॉइंट आपने याद करा कि विष क्या होता है, शरीर में प्रवेश करके सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, फिर इसके बाद वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को और साथ में आशयों को एक साथ दूषित करता है। पॉइंट नंबर 2 क्या करता है, विष शरीर में प्रवेश कर सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, फिर इसके बाद वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को साथ में आशयों को एक साथ दूषित करता है। ठीक है। और फिर क्या करता है, तो हृदय में प्रवेश कर वहीं स्थित हो जाता है और स्थित होकर वहीं मृत्यु का कारण बनता है। तो ये बस इतना सा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जितना आएगा लिखना है वो आपको पता चल गया, या किसी से ऐड होके आएगा तो लॉन्ग आ सकता है, बट आपको पॉइंट इतने ही डालने हैं। क्या डालने हैं, विष शरीर में प्रवेश कर सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, फिर इसके बाद वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को दूषित करता है, साथ में आशयों को एक साथ दूषित करता है, हृदय में प्रवेश कर वहाँ मृत्यु का कारण बनता है। दूसरा हमने आपको बताया था कि उसमें आपको लिखना है विष को प्रभावित करने वाले कारक या विष की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक या विष के गुणों की कर्मुकता। तो उसमें ये आंसर आपको लिखना है। तो जो विष के 10 गुण होते हैं आपको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था। क्या बताया था, लस्टवार। तो लस्टवार से आपको 10 गुण आपके विष के याद हो जाते हैं। ठीक है। तो अब एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो जैसे कि रूप छाया, रुक्ष और उष्ण। तो रुक्ष जो होता है वायु का गुण होता है, तो विष रुक्ष होने के कारण वायु को प्रभावित करता है, क्योंकि विष रुक्ष होता है और साथ में वायु होता है तो दोनों मिल गए इसलिए उसको प्रभावित किया। और उष्ण होने के कारण रक्त के साथ पित्त को प्रकोपित करता है। रक्त पित्त आश्रय आश्रय भाव होते हैं इसलिए उसको उष्ण गुण होने के कारण वो रक्त और पित्त को। ठीक है। तीक्ष्ण होने के कारण, तीक्ष्णता के कारण वो अपने बुद्धि को मोहग्रस्त कर देता है और मर्म के बंधनों को काट देता है। ठीक है। सूक्ष्म होने के कारण, तो नाम से ही सूक्ष्म होगा तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे जगह चला जाएगा। तो सूक्ष्म होने के कारण उसके फलस्वरूप शरीर के छोटे छोटे अवयवों में शीघ्रता से प्रवेश करके वहाँ विकार उत्पन्न करता है। आशुकारी देखो ऐसे ना समझ में आएगा, लेकिन आप जब इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे रैपिडली स्प्रेडिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से स्प्रेड होने वाला। तो शरीर में तेजी से फैलकर प्राणों का हनन करने वाला। व्यवाही मतलब क्विक एब्जॉर्बिंग, मतलब व्यवाही होने के कारण संपूर्ण शरीर में
पाचन से पहले ही क्या करता है, फैल जाता है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। विकासी डिप्रेसिंग, विकासी होने का कारण दोष धातु मलों को नष्ट कर देता है, ठीक है, डिप्रेस्ड कर देता है। विशद, नॉन स्लीमी होने के कारण, विशद होने के कारण ये रुकता चिपकता कहीं नहीं है, ठीक है, चिपचिपा नहीं होता है, कहीं चिपकता रुकता नहीं है। और देखो लघु, लघु होने के कारण क्या होता है, तो दुष्चिकित्सीय होता है। क्या होता है, दुष्चिकित्सीय होता है, हल्का होने के कारण, लघु होने के कारण। अपाकी, नॉन डाइजेस्टिव होने का कारण, तो अपाकी होने का कारण शरीर में बहुत दिनों तक बना रहता है और कष्ट देता है और आसानी से शरीर से नहीं निकल सकता है या नहीं निकलता है, ठीक है, या नहीं निकाला जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो सिलेबस का पॉइंट नंबर 2 था वो कवर हो गया। पॉइंट नंबर 1 से कैसे जुड़ा हुआ था ये भी आपको क्लियर कर दिया। तो इसमें ये चीज़ें होने के बाद हम लोग अब करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन और फिर करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर।